आज हम क्लास 4th के हिंदी बुक भाषा अभ्यास का चैप्टर 14 इसका एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 14 एक थी स्वाति। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए गए उदाहरण की तरह शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। उदाहरण है पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई और लिखाई। तो इसका माता पिता, माता और पिता। ख है भाई बहन, भाई और बहन। ग दादा दादी, दादा और दादी। घ चाचा चाची, चाचा और चाची। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए गए वाक्यों को बोल बोल कर पढ़िए। क स्वाति पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी, पूर्ण विराम। ख उसे कौन सी कक्षा में प्रथम स्थान मिला था, प्रश्नवाचक चिन्ह है यह। ग स्कूल में छात्रावास था, पूर्ण विराम। घ लड़कियां क्या ध्यान से सीखती हैं, यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब है, आप वाक्यों को पढ़ते समय उन जगहों पर रुक सकते हैं जहां पूर्ण विराम या प्रश्नवाचक चिन्ह आए हैं, इन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए गए वाक्यों के अंत में सही विराम चिन्ह लगाइए। क भावना सैर करने गई है, तो यहाँ हो जाएगा पूर्ण विराम। ख क्या तुम स्कूल जाओगे, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि यह क्वेश्चन कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। ग तुम क्या पढ़ रहे हो, तो यहाँ भी हो जाएगा प्रश्नवाचक, क्योंकि प्रश्न है। घ बच्चे चुपचाप बैठे हैं, तो यहाँ हो जाएगा पूर्ण विराम। अंग क्या आप खाना खाएंगे, तो प्रश्नवाचक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दिए गए शब्दों में सही उपसर्ग जोड़ते हुए नए शब्द लिखिए। यहाँ पे दिया हुआ है, इसको इसमें जोड़ देना है। तो होश, बे प्लस होश, बेहोश। ख सु प्लस रक्षा, सुरक्षा, इसमें सुरक्षा हो जाएगा। ग प्र प्लस भाव, प्रभाव। घ नि प्लस डर, निडर। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे दिए गए नंबर 5 है, नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। तो माता, माता का पुल्लिंग हो जाएगा पिता। ख मामा, मामी। ग मालिक, मालकिन। घ श्रीमान, श्रीमती। माता, पिता, मामा, मामी, मालिक, मालकिन, श्रीमान, श्रीमती। अब है क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम अर्थ वाले शब्द लिखिए। विलोम मतलब उल्टे अर्थ बतलाने वाले शब्द। क विष, अमृत। ख अंधकार, प्रकाश। ग साहस, डर। घ हानि, लाभ। विष, अमृत, अंधकार, प्रकाश, साहस, डर, हानि, लाभ। क्वेश्चन नंबर 7 है, नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। तो लाठी, लाठियां। ख तैयारी, तैयारियां। ग रस्सी, रस्सियां। घ लड़की, लड़कियां। अब है क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। क सूझबूझ, राम ने अपनी सूझबूझ से चोरों को पकड़वा दिया। ख प्रतिदिन, मैं प्रतिदिन स्कूल जाती हूँ। ग ध्यान, मैं कक्षा में ध्यान से पढ़ती हूँ। तो इसका हो जाएगा सूझबूझ का, राम ने अपनी सूझबूझ से चोरों को पकड़वा दिया। प्रतिदिन, मैं प्रतिदिन स्कूल जाती हूँ। ध्यान, मैं कक्षा में ध्यान से पढ़ती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है, नीचे दिए गए 2 वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाइए। उदाहरण है, स्वाति को कुछ आवाजें सुनाई दी, स्वाति डर गई। इसका वाक्य हो जाएगा, स्वाति कुछ आवाजें सुनकर डर गई। क है, स्वाति जूडो कराटे सीखती है, वह पढ़ाई में भी होशियार है। तो इसका हो जाएगा, स्वाति जूडो कराटे सीखने के साथ साथ पढ़ाई में भी होशियार है। ख सोनम अपने घर गई, वह खाना खाकर सो गई। तो सोनम अपने घर जाकर खाना खाकर सो गई। ग घर में उसके दादा दादी थे, घर में और कोई नहीं था। घर में उसके दादा दादी के अतिरिक्त और कोई नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10 है, बाजार में मिलने वाली किसी भी एक चीज के लिए विज्ञापन बनाइए। तो इसमें है कोलगेट, बनाए दांत अंदर से स्ट्रॉन्ग। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।